Hello friends, welcome back to Alia Port and today we will talk about circular motion. तो circular motion क्या होती है? It is the motion of a particle body या फिर object along a circular path. ठीक है? It is the motion of a particle body object along a circular path. जैसे अगर आपने एक थ्रेड लिया, एक स्ट्रिंग ली और आपने उससे एक स्टोन टाई किया और आपने उसे ऐसे घुमाना शुरू किया, तो फिर स्टोन की अगर आप मोशन देखो तो वो हुई सर्कुलर मोशन. तो circular motion is always non यूनिफॉर्म मोशन. ऐसा क्यों? क्योंकि इवन इफ बॉडी इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, द वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या बॉडी या ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. तो अगर मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊं, देयर इज अ सर्कुलर पाथ. अगर ऐसे मूव कर रही है बॉडी, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, इस पॉइंट पे ऐसी डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ऐसी डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ऐसी डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ऐसी डायरेक्शन. बेसिकली इस डायरेक्शन पे ध्यान दो. तो दिस सीम्स लाइक अ टेंजेंट टू दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है. तो ये एक टेंजेंट है टू दिस सर्कल. अगर कुछ भी आप जैसे ये वाली वेलोसिटी की आप डायरेक्शन लो, दिस इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल. कि आप इसे एक्सटेंड नहीं करोगे तो ये बस इसी पॉइंट पे सर्कल से मीट कर रही है. और ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. ठीक है? जैसे ये रेडियस है, ये वेलोसिटी डायरेक्शन, तो दीज आर परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल है. सो यहाँ पे हमें पता है वेलोसिटी इज टेंजेंशियल, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ रेडियस. नाउ वी कैन डिस्कस सम important terms related to circular motion. सबसे पहली term that you should know about is angular displacement, which is denoted by theta. क्या होती है? Angle described by particle body object in circular motion at center of motion. सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब अगर मैं डायग्राम से आपको समझाने की जैसे कोशिश करती हूँ, ये एक सर्कुलर पाथ है. ठीक है? ये सेंटर है सर्कल का. अगर ये कोई पॉइंट ए है, लेट्स से इस पे कोई पार्टिकल है जो कि रुको इस तरफ बनाते हैं पॉइंट. ठीक है? और लेट्स से यहाँ कोई पार्टिकल है जो पॉइंट ए से मूव करते करते पॉइंट बी पे आ गया. तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये सेंटर ओ, ये जो यहाँ एंगल ए ओ बी है, अगर ये थीटा है तो थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ऐसे यूनिट क्या होती है इसकी? रेडियन. रेडियन इज आल्सो a unit for measuring angles. Pi radian is 180 डिग्री. मतलब 1 रेडियन है 180 by pi degree, which is approximately equal to 57.3 degree. ठीक है? तो 1 रेडियन इज 57.3 डिग्री. तो अगर 90 डिग्री की बात करते हैं, पाई रेडियस 180 डिग्री, तो 90 डिग्री इज पाई बाय 2 रेडियन.
60 degree is pi by 3 radian. 30 degree is pi by 6 radian and so on and so forth. अब अगर हम अगली टर्म पे चलें which is angular velocity. क्या होती है angular velocity? Rate of change of theta, मतलब rate of change of angular displacement denoted by omega. ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड, या फिर ऐसा यूनिट कैन बी रेडियन सेकेंड -1. ये है हमारी एसआई यूनिट फॉर रेडियन पर सेकेंड. तो ये है एसआई यूनिट फॉर एंगुलर वेलोसिटी. दिस इज द सिंबल. अब ये याद रखना v इक्वल्स आर ओमेगा. ये कैसे डिराइव होगा? अब देखो, अगर ये आर्क की लेंथ l है और रेडियस r है, तो अब एक मैथमेटिकली प्रूव्ड स्टेटमेंट है कि ये जो एंगल थीटा है that is equal to l by r. Now this is mathematically proved. Then what we proving this? अब यहाँ पे l अगर मैं निकालूं तो r थीटा है. अब now keep that in mind. अब हमें पता है जो लीनियर स्पीड v है, v अभी लिख रही हूं मैं, that is distance upon time. Distance is l upon t. ठीक है, l क्या है? r थीटा. r थीटा upon t. थीटा upon t क्या है? ओमेगा. तो v इक्वल्स r ओमेगा. ठीक है, तो दिस फॉर्मूला भी, ये फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देती हूँ. सिंबल ओमेगा, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन सेकेंड -1 और v इक्वल्स r ओमेगा. अगली टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन. क्या होती है एंगुलर एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा. मतलब इसे अल्फा से लिखते हैं. अल्फा इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टाइम. ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और रेडियन सेकंड -2. सो यहाँ पे अल्फा इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी. अल्फा ए इज इक्वल टू आर अल्फा. ये होता है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का लिंक. हम ये भी प्रूव करते हैं. आई एम इरेजिंग दिस फॉर्मूला फॉर नाउ. तो हमें पता है कि a is v2 माइनस v1 बाय t. लीनियर एक्सेलरेशन है ये. v2 मतलब r ओमेगा 2, v1 मतलब r ओमेगा 1 बाय टाइम. r कॉमन लो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टाइम. ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टाइम है अल्फा. तो a इक्वल्स r अल्फा. एंड दैट इज हाउ यू डिराइव द रिलेशन. अब अगर आप इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो, a है r अल्फा, v है r ओमेगा, तो आप इसे ये भी लिख सकते हो a बाय अल्फा है v बाय ओमेगा. ठीक है, ये हम इसी से देखेंगे. r इज v बाय ओमेगा एंड r इज आल्सो इक्वल टू a बाय अल्फा. अब सर्कुलर मोशन दो टाइप के हो. वैसे तो हमने देख ही लिया है कि सर्कुलर मोशन हमेशा ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है. लेकिन अगर एक बॉडी या एक पार्टिकल या फिर एक ऑब्जेक्ट जिसका सर्कुलर मोशन हो रहा है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम इंटरवल, देन उसकी जो मोशन होती है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर motion. Uniform circular motion, which is the motion of a particle, body, object along the circumference of a circle with constant speed. याद रखना यहाँ पे सारा खेल स्पीड का है. वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. सारा खेल स्पीड का है. कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. वेरिएबल स्पीड, non-uniform circular motion. We will be discussing both of them. अब अगर हम देखें फॉर एग्जांपल अ होल सर्कुलर पाथ. ये पूरा सर्कुलर पाथ है, इसका चक्कर काटा, मतलब यहाँ से चक्कर काटना शुरू किया और वापस यहाँ पे आ गए. अगर रेडियस में कहूँ r है तो फिर हमें पता स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है? पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, पूरा चक्कर काटा है.
डिवाइडेड बाय टाइम t, ठीक है, v is 2 pi r by t and it is also equal to r omega. R cancel, omega is 2 pi by t, ठीक है, 2 pi r by t is v और ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसके हम स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं, ऑल यू नीड इज द रेडियस एंड टाइम टेकन टू कवर टू, बेसिकली पूरा चक्कर करने के लिए कितना टाइम लगा वो चाहिए और हमें रेडियस ऑफ सर्कल चाहिए, और उससे अगर सिर्फ टाइम है तो आप ओमेगा निकाल सकते हैं, राइट, ओमेगा भी निकाल सकता है इस तरीके से। सो नेक्स्टली यू शुड नो कि यहाँ पे आपका जो अल्फा है मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन वो 0 होगी, तो लीनियर एक्सेलरेशन ए है वो 0 होगी, जो लीनियर स्पीड v है, सॉरी यहाँ पे जो ओमेगा है वो कांस्टेंट होगा, और जो v है वो भी कांस्टेंट होगा। v इज हियर, प्लीज नोट स्पीड, इसे वेलोसिटी के लिए मिस्टेक मत कीजिएगा, स्पीड का मैंने लिखा v है बट इट इज स्पीड नॉट वेलोसिटी। इफ यू मिस्टेक इट एज वेलोसिटी देन आपके न्यूमेरिकल्स भी गलत हो सकते हैं। अब हमें पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यहाँ पे आपकी एक रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन है एंड दैट इज कॉल्ड दी सेंट्रीपेटल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं अभी क्या कर रही हूँ, ये मैं मिटा रही हूँ और यहाँ पे मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख रही हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ए सी से हम डिनोट करते हैं, v स्क्वायर बाय आर हो सकता है, ठीक है। अब v की जगह अगर हम आर ओमेगा लिखें तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर हो सकता है, मतलब आर ओमेगा स्क्वायर, तो ए सी इज v स्क्वायर बाय आर एंड इक्वल्स आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से एक फोर्स कॉज हो रही होगी, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एम वी स्क्वायर बाय आर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, बोथ फॉर्मूलाज आर करेक्ट। अब ये तो फॉर्मूले में से कर लेते हैं। हाँ, नाउ यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स is always supplied by a real force। जैसे अगर आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हो और आपने क्या किया, एक शार्प टर्न लिया एक कर्व्ड एज पे, तो फिर कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई करेगी यहाँ पे, फोर्स इज फ्रिक्शन। Friction can be one force that supplies it. Then Earth revolving around the sun, gravitational force. This can also be a force that supplies centripetal force. फिर न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी हो सकती है। और अगर आपने, जो मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया था कि एक थ्रेड स्ट्रिंग जैसा है, उस पे एक स्टोन टाइड है और घूम रहा है, घूमो घूमो घुमाओ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स यहाँ क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द थ्रेड। टेंशन इज द force that supplies the, or tension is the force here, supply is a real force here supplying the centripetal force। Here are a few examples जो मैंने आपको भी दिए। Here are some of the forces which can be responsible for supplying centripetal force। अब ये तो हमने बात की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अब अगर वेरिएबल
स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड नहीं, वेरिएबल स्पीड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी कुछ इक्वेशंस होती हैं। इक्वेशंस लिखने के लिए जगह नहीं बच रही है, कम पड़ेगी है, तो इसलिए मैं हेडिंग मिटा रही हूँ। सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी जनरल होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम इसे डिराइव करेंगे। सबसे पहले हमें पता है v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन होता है, t यहाँ जाएगा तो v माइनस यू है 80, हैंस v इज u प्लस 80। अब यहाँ v की जगह हम लिखने वाले हैं ओमेगा 2, u की जगह ओमेगा 1 प्लस अल्फा इनटू टाइम। अब मैं अल्फा ऐसे लिख रही हूँ कि एक आंसर ठीक ही कर लो, अल्फा टी, ठीक है। अच्छा, अल्फा लिखने का एक और तरीका होता है, तो वो कुछ ऐसे होता है, बट ऐसे लिखती हूँ मैं ना, ठीक है। अब ये पहली इक्वेशन है मोशन की। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे डिराइव होती है ये इक्वेशन? दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड एज, हमें पता है कि जो एवरेज v है दैट इज v प्लस u बाय 2। ये तो एवरेज किसी भी चीज को निकालने का ये तरीका होता है ना, दो चीजों का एवरेज निकालना है तो दोनों को ऐड करो क्वांटिटीज को और उनको 2 से डिवाइड करके देखो, हाफ निकालो, उनका एवरेज हो गया। तो u v की जगह हम u प्लस 80 लिखेगा, 2u प्लस 80 बाय 2 इज v एवरेज। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 2u बाय 2 u प्लस हाफ 80 इज इक्वल टू v इज s बाय t, तो s इज ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब यहाँ हम s की जगह लिखेंगे थीटा, u की जगह ओमेगा 1 t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। उसके बाद अगर हम अगली इक्वेशन पे जाते हैं, अगली इक्वेशन होती है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है, टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये कैसे डिराइव होती है? v एवरेज इज v प्लस यू बाय 2, तो s इज इक्वल टू t टाइम्स v प्लस यू बाय 2। अब t की जगह हम क्या डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v माइनस यू प्लस a। तो ये कैसे आएगा अगर आप सोच रहे हो, तो यहाँ पे हम v माइनस, तो हम यहाँ पे v माइनस यू करेंगे इज इक्वल टू 80 आएगा और डिवाइड बाय a कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, तो t इज v माइनस यू बाय a आ जाएगा। तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। उसके बाद आपको सिंपली इतना करना है कि दोनों साइड्स में u स्क्वायर ऐड करना है, तो प्लस यू स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और यहाँ से माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। अब अगर हम इसको सर्कुलर मोशन की टर्म्स में लिखें, v ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। फिर नेक्स्ट इक्वेशन v एवरेज इज v प्लस u बाय 2। आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन इक्वेशन दैट यू यूज इन मैथ्स आल्सो। तो ये हो गया ओमेगा एवरेज इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2। लास्ट इक्वेशन s इज इक्वल टू v प्लस u बाय 2 टाइम्स t। यहाँ पे सिंपली इतना किया है हमने, इसको एस वाई टी लिख के टी वहां पे, तो यहाँ होगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 इनटू टी। नाउ लास्टली डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड क्या होता है, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, राइट। अब यहाँ देखो थीटा इन nth सेकंड इज u की जगह ओमेगा 1 प्लस हाफ a की जगह अल्फा और 2n माइनस 1 ही रहेगा क्योंकि n तो टाइम है, ठीक है, टाइम का t ही रहेगा। तो इन इक्वेशन से इन इक्वेशन को बनाना इज प्रीटी सिंपल। सिंपली आपको v की जगह ओमेगा 2 लिखना है, u की जगह ओमेगा 1 लिखना है, a की जगह अल्फा लिखना है, s की जगह थीटा लिखना है और टाइम t रिमेन्स t, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा 2 इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा 1 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है अगर रिवॉल्व कर रहा है
तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नाउ here omega is equal to 2 pi n. Omega is 2 pi n, where n is the number of revolution per second या फिर the frequency of revolutions. अब अगर n revolution हो रही है per second, if it takes n revolutions 1 second, तो एक revolution को कितना टाइम लगेगा? 1 by n seconds. तो इसे हम 2 pi by t भी लिख सकते हैं, राइट? टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन, टाइम फॉर वन, देखो 2 पाई बाय टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन का इनवर्स होगा ना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो 2 पाई n इक्वल्स 2 पाई बाय t, या फिर इन शॉर्ट n इज 1 बाय t, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, या फिर इसको हम सिंपली पीरियड भी बोल सकते हैं. बट अगर इंफॉर्मेशन पर सेकंड नहीं, आरपीएम में गिवन हो, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो 2 पाई, अगर कैपिटल एन रेवोल्यूशन हो रही है पर मिनट, तो 2 पाई एन बाय 60 इज द एंगुलर वेलोसिटी. एन अगर हमें, मतलब अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज गिवन इन आरपीएम, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशंस पर सेकंड, यस पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, तो फिर हम करने वाले हैं 2 पाई एन बाय 60. This is the formula for calculating omega. फिर से r v निकालना है, लीनियर स्पीड, तो बड़ा सिंपल है, r से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. So that was all for today's tutorial and I hope this concept is clear. Circular motion क्या होती है? Motion of a particle, body, object along a circular path. हमने बात की है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. That is all for today's tutorial. Goodbye. Thanks for watching.